नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम केंद्र में ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर, बहुत ही शानदार न्यूज लेकर, और आप सभी लोगों ने अभी तक तो सुन लिया होगा कि यहाँ पर तहलका मच चुका है टीचरों के लाइफ में। इसका क्या मतलब है? मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शिक्षक की नौकरी खतरे में, और दूसरा क्या है, उन शिक्षक का क्या होगा जिन्होंने सीटेट और यूपीटेट पास नहीं किया है। तो हालांकि कई सारे हमारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पे वीडियो बना दी है, बट परिणाम एकेडमी की टीम जिस लिए जानी जाती है वो पूरा विश्लेषण करके, पूरा एनालिसिस करके ही कोई वीडियो लेके आपके सामने आती है। तो ये जो टॉपिक आया है, ये जो पॉइंट आपके सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसका रीजन क्या है? ये अचानक से आपके सामने कैसे आ गया? अचानक से किसने अप्लाई किया, किसने अपील की, और कहां से ये फैसला आ गया? इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है? कौन सा ये केस था? किस केस के अंतर्गत इसकी पूरी कार्रवाई हुई है, और कैसे ये आप सबके सामने आया है, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों दिया है? तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे इसका फैसला क्यों आया, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, जिन्होंने सीटेट किया है, यूपीटेट किया है या स्टेट टेट किया है, उनका क्या होगा। तो पूरी डिटेल से आज हम जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन और डिटेल्ड ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ज्यादा देर मैं आपका नहीं लूंगा, सीधा मैं आता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस पे आता हूं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि जो सीटेट और स्टेट टेट जिन अभ्यर्थियों ने नहीं किया होगा या जिन टीचरों ने नहीं किया होगा, उनकी जो है नौकरी चली जाएगी। ये आप इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने भी ये सारी चीजें बताई, लेकिन किसी ने इसका डीप एनालिसिस अभी तक नहीं बताया कि ऐसा जो आदेश आया है ये क्यों आया है, किस टॉपिक पे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्ट जो ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 को, इसका मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूं जिसपे बवाल मचा हुआ है और जिसपे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले मैं इसका आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। पेज नंबर में आता हूँ, अगर मैं बात करूं तो 113 पेज पे ये है। ठीक है, 216 नंबर आपको ये फाइल जो है आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। आपको ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप यहाँ से ये ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 216 की, यहीं से आपका बवाल शुरू होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि बेरिंग इन द माइंड देयर predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India. Direct that, अब यहां सुनिएगा, those teachers who have less than 5 years service left as soon on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. ठीक है, एक बात यहां पर कही जा रही है कि जिन लोगों का, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट के हो, उनकी नौकरी में अगर 5 साल बचा हुआ है तो वो इससे छूट प्राप्त है। किससे छूट प्राप्त है? कि उन्होंने अगर टेट क्वालिफाई नहीं किया था अपने टाइम पे, सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, हो सकता है उनके टाइम पे ना हो, तो वो टीचर बने रहेंगे, अपनी 5 साल की जो उनकी नौकरी बची है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग 5 साल की नौकरी जिनकी बची हुई है, 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उनको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। उनको 2 साल का यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो इस वाले पॉइंट में तो ये बोला जा रहा है कि जिनकी 5 साल नौकरी बची हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जो सीटेट है या टेट है उनको करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नौकरी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब पॉइंट नंबर 217 में आते हैं, पॉइंट नंबर 217 जब हम आते हैं, तब यहाँ पर कह दिया गया कि हैविंग मोर देन 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, within 2 years from date in order to continue in service। यानी कि 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2025 से लेकर 1 सितंबर 2027 से पहले पहले जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उनको सीटेट या फिर अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना होगा, तभी वो अपनी नौकरी बरकरार रख सकते हैं, अन्यथा उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये आप सबने सुन लिया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रो था और जो आप जानते थे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं कि ऐसा क्यों कोर्ट ने ऑर्डर किया, किस बेसिस पे ये ऑर्डर आया, तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब मैं आपकी शुरुआत करता हूं जो इस
पॉइंट का जो सबसे मेन सार है कि भाई ये कौन सा आदेश था, किस आदेश से आया, कहां से निकल के आया। तो ये जो आपके सामने आदेश निकल के आया है, ये शिक्षा का अधिनियम या राइट टू एजुकेशन 2009 जो में आया था उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। मामला क्या था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट से जुड़ा था। ठीक है, अभी आरटीई में क्या पॉइंट था वो मैं आपको बताता हूं। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे, जो आर्टिकल नंबर हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 31 में बात की गई उसकी, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य है कि नहीं है, टेट अनिवार्य है या नहीं है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2009 आरटी से पहले हो गई है और जो अपनी सेवाएं दशकों से दे रहे हैं, क्या उन्हें भी प्रमोशन में या सर्विस अपनी कंटिन्यू करने के लिए टेट पास करना जरूरी है या नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसी कॉन्फ्लिक्ट पे ये पूरा जो आदेश है, जो पूरा जो निर्णय है, ये घूम रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो जो पॉइंट सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, जिसपे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो आरटीई 2009 क्या कहता है, बहुत सारी बातें कहता है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। मैंने यहाँ एक पॉइंट हाईलाइट करके रखा हुआ है लाल से। आरटीई में एक बात कही जा रही है कि मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने तय किया कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, यह राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है 2009 में। ठीक है, यही पॉइंट, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, यही सबके लिए सरदर्द बना हुआ है और यही कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है। यहां पर कहा जा रहा है कि शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको टीईटी पास करना पड़ेगा, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन वाले जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो करें हमारे तो ऐसा कोई रूल ही नहीं, हमें तो अपने सब करने का खुद का अधिकार है, हमें संविधान ही अधिकार देता है। तो ये मामला कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया आरटीई का 2009 में ऐसा रूल था कि भाई बिना टेट किए वाले जो है टीचर अब नहीं बन सकते। तो आरटीई 2009 लागू होने से पहले, उसके पहले के जो शिक्षक थे वो कहां जाएं, उनका क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो कह दिया है कि भाई जो जिन्होंने टेट सीटेट पास नहीं किया उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिनकी 5 साल नौकरी नहीं बची, 5 साल से ज्यादा बची हुई है। ये मामला है, ये आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल आपको परिणाम एकेडमी की टीम पे मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है ऐसी चीजों को बनाने के लिए, बहुत से रिसर्च करके हम आपके सामने ये वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, हम एक दिन भले ही लेट होते हैं लेकिन सारी चीजें आपको हम सामने दिखाते हैं प्रूफ करके। और ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, एनसीटीई की वेबसाइट पे मैंने जो कंटेंट उठाया वो एनसीटीई, आरटीई, इन सारे सोर्सेस से उठाया, और सारे ऑफिशियल सोर्सेस हैं, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक्सपीरियंस वर्सेस क्वालिफिकेशन, कि एक्सपीरियंस जरूरी है या क्वालिफिकेशन। जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो जरूरी है सीटेट पास करना और टेट पास करना अपने स्टेट का, लेकिन जो 20-25 सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या उनको भी जरूरत है टेट क्वालिफाई करने की? क्या उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हम एलिजिबल है? नहीं, 25-30 सालों से वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनको जरूरत है? क्या उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो क्या खराब है? जो क्वालिफिकेशन ये तो नए लोगों के लिए ऊपर ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस की बात करें, जो 25-30 साल पुराने हो चुके हैं टीचर्स, क्या उनको ये साबित करना होगा कि मैं टीचर बनने लायक हूं कि नहीं हूं? ये कैसी बात हुई? ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आरटीई और एनसीटी में बता दिया गया था कि टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे टीचर आपको बनना है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे फिर स्टेट का, आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिना इसके आप टीचर नहीं बन सकते। ये आपको बात पता हो गई। ठीक है, अब क्या है कि कई टीचर्स जो 2009 से पहले नियुक्त हुए थे, आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उनके पास 25-30 साल एक्सपीरियंस था, वो लोग कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन या कंटिन्यूशन करने के लिए टेट देना जरूरी है क्या? वही मैंने आपको बात बताई कि भाई उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्यों अपने इसका टीचर का प्रमाण दे कि भाई हम टीचर बनने के योग्य हैं, जब ऑलरेडी वो 25-30 साल इस क्षेत्र में दे चुके हैं। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा जजमेंट्स पे आते हैं कि विभिन्न कोर्ट्स के जजमेंट क्या आते हैं। मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर चीजें आपको पता है, आपने सुन लिया कि टीचरों को निकाला जा रहा है,
टीचर परेशान हो गए हैं, सब शिक्षकों को क्या होगा, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, ये आपको सबको ऊपर ऊपर की बातें हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षक हैं, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप चीज़ों को तह तक समझें। और हमारे जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी किसी चीज़ की तह तक जाएं और तह तक बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि आप लोग इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल वो बात की बातें हैं। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूं कि विभिन्न कोर्ट्स के में, तो सबसे पहला जो मामला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट 2017 में आया था। उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसमें टेट की जरूरत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें तो है ही पहले से ही, लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये क्या अलग है क्या, ये क्या अलग है क्या, इनमें भी टेट जरूरी है। फिर अपने फैसले को इन्होंने बदला 2019 में, कहा कि टेट लागू करने पर रोक लगा दी गई। ये रिलीफ दिया गया कुछ टाइम के लिए कि नहीं भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जरूरत होती है, उसमें टेट की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की 3 दिन हमें नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पर बात हो गई। फिर मद्रास हाई कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो एक स्टीफन केस था, ये आप जाके अपना, अगर आप इच्छुक है तो गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा स्टीफन केस, वो आपको दिख जाएगा। वहां पर कहा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में शिक्षक को टेट पास किए बिना नियुक्ति मान्य कर दी गई, यानी कि इस वाले फैसले को 2017 वाले फैसले को दोनों को बराबर माना गया। ठीक है, अब यही मामला जो है फिर से मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा 2023 में किसी अन्य मामले में। वहां पर भी कहा गया 2 पॉइंट कि जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसमें टेट अनिवार्य है। ठीक है, जो नॉर्मल स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें टेट आपका जरूरी हो गया, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। लेकिन जो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, आर्टिकल नंबर 30(1) में जो बात करता है विद्यालय स्थापित करने की, जो ऐसे स्कूल हैं उसमें टेट वाले लोग एलिजिबल, मतलब टेट करना जरूरी नहीं है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और आपने एग्जाम कोई क्वालिफाई किया तो आप टीचर वहां पर बन सकते हैं, टेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात यहां पर कही गई। ठीक है, अब कोर्ट ने इस पे क्या जजमेंट दिया। ठीक है, तो उस समय एक केस हुआ था जहां से ये मैटर शुरू हुआ, जहां से इसका बीज बोया गया। 2014 में एक केस हुआ था, उनका नाम था प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर की। ठीक है, बनाम भारत संघ 2014 के मैटर था। अभी मैं इस पे आ रहा हूं। कोर्ट ने जो अभी फिलहाल फैसला दिया उसमें 2 जजों की बेंच है, और आप सभी को पता है कि जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बेंच होती है, अगर किसी बड़ी बेंच ने कोई फैसला दिया है, मान लीजिए 5 जजों की बेंच ने, 6 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, तो उस फैसले को कोई छोटी बेंच कैंसिल नहीं कर सकती है। यानी कि अगर उस फैसले को 5 जजों ने फैसला दिया है तो वर्तमान में अगर कोई 3 जजों की फैसला दिया है, भले ही उस फैसले के अपोजिट में हो या उससे अच्छा फैसला हो, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। ये आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं पॉलिटी वगैरह में, ये सब आपको मालूम है, बेसिक चीजें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वाला मामला क्या था, इन्होंने कहा था कि कोर्ट ने 2014 के, सुप्रीम कोर्ट नहीं ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तो उसने कहा कि फैसले पर अपनी असहमति जताई और गंभीर संदेह व्यक्त किया कि प्रमति केस में 5 जजों की बेंच थी। तो आप सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर 5 जजों की बेंच थी। वर्तमान में जो फैसला आया हुआ है 1 सितंबर को, इसमें 2 जजों की बेंच है। ठीक है, 5 जजों की बेंच थी, उसमें कहा गया कि आरटीई कानून किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान पर, चाहे वो सहायता प्राप्त हो गवर्नमेंट से और चाहे सहायता ना प्राप्त हो, लागू नहीं होगा। ये कह दिया गया। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसी बात कही गई, आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया है कि उनको भाई अपना विद्यालय स्थापित करने की स्वतंत्रता है, उसमें अपने तरह से रेगुलेशन और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की स्वतंत्रता है। तो फिर आप यहाँ से ये कैसे थोप दे रहे हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो माइनॉरिटीज के ऊपर लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, यहाँ पर 2014 वाले केस में इन्होंने कह दिया। ठीक है, उसी में कहा था कि इस बेंच ने जो कहा कि केवल आरटी कानून की धारा 12(1)(c) जो वर्तमान में बेंच बैठी थी, जो जिसका फैसला 1 सितंबर यानी कि कल आया है, उसने कहा कि आर्टिकल नंबर 12(1)(c), आर्टिकल नंबर 12(1)(c) आरटी के जो कानून है उसमें 25% सीटें गरीब और बच्चों के लिए आरक्षित है। ये आरटी एक्ट में बात कही गई थी, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि आरटी का एक्ट जो 12 है उसमें कहता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 25% सीट्स जो है वो माइनॉरिटी के लिए और जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको, उनके लिए आरक्षित है।
तो ये जो मामला है ये केवल 25% बच्चों के लिए ही होना चाहिए, ये पूरे माइनॉरिटीज पे नहीं होना चाहिए। यानी कि जो स्कूल स्टैब्लिश हो रहे हैं माइनॉरिटी वाले, उन पे क्यों लागू हो रहा है? आप 25% बच्चों के लिए बाकी 75% लोगों को क्यों उसमें कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? ये बात यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में आई। ठीक है, सिर्फ इस एक धारा के कारण पूरे आरटी कानून को अल्पसंख्यक संस्थानों से हटा देना एक बहुत बड़ा फैसला था। ये प्रमति वाले मामले में बताया गया था। प्रमति वाले मामले में सीधा कह दिया गया था कि आरटीई के अंदर ये मामला नहीं आता है, सीधा बात बोल दी गई थी। ठीक है, कोर्ट ने तर्क दिया कि शिक्षकों की योग्यता, स्कूल का बुनियादी ढांचा और बच्चों की सुरक्षा जैसे नियम किसी भी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म नहीं करते, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। ये बात कही गई। ठीक है, यानी कि आप खुद एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसी भी विद्यालय में कोई भी टीचर चला जा रहा है बिना टेट पास किए हुए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए या फिर सेंट्रल का टेस्ट पास किए हुए, ऐसे ही चला जा रहा है, तो क्या वो उस योग्य था पढ़ाने के? क्या वो उस योग्य था? आप अपनी योग्यता का परिचय कैसे देते हैं वर्तमान में? टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई करते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, प्रोफेसर बनना है तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं। ये योग्यता है वर्तमान में। अलग अलग स्टेट में टेट होता है, सेंट्रल में सीटेट होता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि हाँ आप शिक्षक बनने के पात्र हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तो यहां पर बात ये हो रही है कि भाई 100% अगर माइनॉरिटी वाला सिस्टम है तो उसमें केवल 25% ही, तो हमने कहा है कि 25% सीट ही तो रिजर्व होगी, तो आप उन 25% सीट्स के लिए टीचर अब वो लागू करिए। उनको मत कहिए कि भाई इनके लिए टेट जरूरी नहीं है। लेकिन जो 75% बच्चे हैं उनको तो जरूरी है, उनको तो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो लोग तो टेट क्वालिफाई करके टीचर जाए उनको पढ़ाएं, ये होना चाहिए। यही मैटर पूरा इस वाले फैसले में पूरा घूम रहा है और बाकी टीचर्स भी लपेटे में आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और जाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अल्पसंख्यक अधिकार है इनका दुरुपयोग हो रहा है। कई सारे स्कूल्स क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। क्या दुरुपयोग करते हैं कि भाई आरटीई एक्ट के अंदर आता नहीं है, जो ये आरटीई एक्ट था इसके अंदर आता नहीं है। उसमें क्या है कि जो भी स्कूल माइनॉरिटीज वाले हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो स्कूल हैं, उनमें टेट टीचर की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी टीचर पकड़ लाइए, कहीं से उठा लाइए, या फिर आप अपना खुद का एग्जाम करा दीजिए, सेल्फ करा दीजिए, ऑटोनोमस बॉडी बना दीजिए, आप एग्जाम कराइए, अपने यहाँ टीचर रखिए, बात ही खत्म हो गई, टेट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इससे कई सारे स्कूलों ने बहुत सारा फायदा उठाया और ये शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो टेट है ये एक योग्यता नहीं है, केवल ये एक पात्रता, एक योग्यता है, पात्रता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षक पद के लिए एक न्यूनतम योग्यता है। मैंने आपको बताया ना कि जो अगर आपको टीचर बनना है तो आप अपने टीचर बनने का प्रमाण कैसे आप देंगे, कैसे आप प्रमाण करेंगे कि मैं टीचर बनने के लिए एलिजिबल हूं? आपको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ना, वो एग्जाम वर्तमान में क्या है, टेट है, सीटेट है और आपका नेट है, बड़े एग्जाम प्रोफेसर के लिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वर्तमान में आया है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है? तो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो उनकी जितनी बेंच होती है, अगर किसी बेंच ने, जिसमें संख्या 5, 6, 7 है, उसने फैसला सुना दिया है, कोई भी, भले ही वो अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, और वर्तमान में कोई बेंच बैठती है जिसमें उससे पुरानी बेंच से कम जज बैठते हो, तो वो उस फैसले को पलट नहीं सकते। ये बात आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में क्या कहा गया है कि जो मामला है इसको एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। कौन सा मामला? कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 31 के तहत जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्या ये आरटीई 2009 एक्ट के अंतर्गत आते हैं या नहीं? और अगर आते हैं तो इनमें जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू होने चाहिए कि वो लोग भी टीईटी या फिर सीटीईटी क्वालिफाई करें। ये अभी फैसला नहीं आया है, अभी ये बड़ी बेंच को भेजा गया है। बड़ी बेंच मतलब क्योंकि जो वर्तमान की जो बेंच थी उसमें केवल 2 माननीय जज थे, लेकिन जो पुरानी बेंच थी प्रमति केस वाले में, उसमें 5 जजों की बेंच थी, तो उसको यहाँ पर ये लोग पलट नहीं पाए। फिर फैसला क्या आया, ये जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, मैंने आपको ये बता दिए। अभी वर्तमान में क्या फैसला आया, क्यों हल्ला मचा हुआ है? क्या हल्ला है कि यह आदेश, जो अभी आदेश है, जो लागू हो चुका है, गैर अल्पसंख्यक यानी कि जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं, जो आर्टिकल नंबर 30(1) के तहत नहीं आते हैं, उन स्कूलों में
ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, उन स्कूलों में, उन विद्यालयों में नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया। यही पॉइंट आप ध्यान रखिए कि वर्तमान में यानी कि 1 सितंबर 2025 से ये लागू हो गया है कि जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं, जो सॉरी हाँ नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं, उसमें टीईटी की योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। अब इसमें 2 पॉइंट फिर आता है। 2 पॉइंट क्या आता है कि जो नए लोग हैं उनको तो जरूरी है सीटेट क्वालिफाई करना, टेट क्वालिफाई, उनके लिए तो मस्ट है, बिना उसके उनको नौकरी मिलेगी नहीं, ये तो बात आपकी क्लियर है। लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, बहुत टाइम से हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो आरटी एक्ट 2009 से पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्या हो रही है कि अगर उन्होंने टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया, मान लीजिए उनके टाइम पे नहीं रहा होगा, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होगा, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई होगी, ऐसे लोगों को वर्तमान में 2 साल का समय यहां पर दिया गया है। 2 साल का समय यहां पर दिया है। साले पॉइंट को आप देखिए कि जिनकी नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, यानी कि जो ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो, पूरे देश में लागू हो गया है, ठीक है। अगर उनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है तो उनको 2 साल का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि भाई आप 2 साल के अंदर अपनी पात्रता हमें दिखाइए कि आप पात्र हैं पढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा मजाक की बात है, बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, तो मैं उनके फैसले को कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। बस मैं आपसे ये बता रहा हूँ, जो फैसला है मैं उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि ऐसे शिक्षक जिनकी 5 साल से ज्यादा नौकरी बची हुई है, उनको 2 साल के अंदर सीटीईटी या फिर अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना होगा। अन्यथा अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, यानी कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, एडवांस रिटायरमेंट, ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो ऐसा उन्हें करना होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहत थोड़ा सा दे दी है किन लोगों को कि जिनकी नौकरी 5 साल से कम समय बचा हुआ है, यानी कि जिनकी नौकरी में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, उनको इससे छूट प्रदान कर दी गई है। वे बिना टीटी पास के अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई कोई अगर व्यक्ति 55 साल की एज में पहुंच गया है, 54 साल की एज में पहुंच गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्वालिफाई करना ये मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, वो बिना टीईटी या सीटी पास किए अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रमोशन के लिए आपको अपनी योग्यता प्रकट करनी होगी, आपको सीटेट या टीईटी क्वालिफाई करना होगा। तो ऐसे लोग जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, उनको जारी रखा गया है, उनको कहा गया उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उन्हें क्या होगा, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। और जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उनको क्या करना है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक का समय बचा हुआ है, उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से, यानी कि 1 सितंबर 2025 की डेट से 2 साल के भीतर, यानी कि 1 सितंबर 2027 से पहले पहले सीटेट या अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये थी पूरी कहानी। आप लोग हल्ला सुन रहे होंगे कि लोगों को निकाल दिया जा रहा है, टीचर को निकाल दिया, मोदी सरकार ऐसा कर रही है, मोदी सरकार वैसा कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। गवर्नमेंट माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये अच्छा भी है, और कुछ लोगों की इसमें निगेटिव भी है कि भाई अच्छा नहीं है। तो सब लोगों का फैसला अपना अपना होता है। कोई इसको निगेटिव में ले रहा है, कोई पॉजिटिव में ले रहा है। हवा की बातें आप लोग मत किया करिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी न्यूज़ सुनिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सुनिए, तो पहले इसको खुद से एनालिसिस करिए, खुद से उसके तह तक जाइए, कोशिश करिए, क्योंकि आपके हाथों में इस बार पूरी दुनिया है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। आप कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा आप 5 मिनट मेहनत करेंगे तो इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप इच्छुक हैं इस केस के मामले में और जानने के, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए प्रमति केस 2014, आपको पूरा और डिटेल में बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान के जो फैसला है उससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, उससे परेशान आपको होना नहीं है। आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे थे वो तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर परेशानी की बात नहीं है।
जो लोग की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, बस उन्हीं लोग को यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर भी उनको 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो 2 साल तैयारी करने के लिए इनफ है। जो लोग इस क्षेत्र में इतने टाइम से हैं, पढ़ा रहे हैं रेगुलर, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो ऐसे लोग यहाँ पर उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नए लोग जो आ रहे हैं, उनको तो वैसे भी सीटेट टेट क्वालीफाई करना है, तो ऐसे कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? ये फैसला सही है, क्या फैसला गलत है? क्या इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, क्या ऐड नहीं होना चाहिए? तो आप लोग भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कोई भी विचार आपके हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव, अपने विचार आप रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारी टीम ने मिलकर इस स्लाइड को तैयार किया है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, बहुत एनालिसिस करके तैयार किया है। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही जो भ्रमित करने वाली इंफॉर्मेशन होती हैं, जो न्यूज होती हैं, उसका आपको डिटेल्ड में एनालिसिस हमारे चैनल पे प्राप्त हो सके। और इसके अलावा हमारे चैनल पे कई सारे यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका टीचिंग का हो गया या फिर कोई ऐसे नोटिफिकेशंस हो गए एग्जाम्स के, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।